बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और जो आप लोगों की दिल की तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हो। आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आए। आपके प्यार का दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे और इसराइल को निस्तानाबूद करे, आमीन। आज की रीडिंग हम कर रहे हैं। आपको आपका सोलमेट मिल चुका है और आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस कार्मिक पार्टनर को छोड़ देना चाहिए या फिर आप लोगों को अपने सोलमेट के पास नहीं जाना चाहिए? आज की रीडिंग इस टॉपिक पे है और ये कमेंट सेक्शन में ही किसी ने रिक्वेस्ट की थी और उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ ओपन माइंड के साथ देखिएगा। कार्ड्स एनर्जीज़ रीड करते हैं। ये पत्थर पे लकीर नहीं होते, ये जस्ट गाइडेंस होती है। आपने जिस गाइडेंस लेनी होती है, आपको पता सब होता है। जस्ट जब हम रीड कर रहे होते हैं तो कार्ड्स की एनर्जीज़ आपको ये बता रही होती हैं कि हाँ जी, ये चीज़ है उस इंसान में, ये चीज़ नहीं है, या ये बात बिल्कुल ठीक है उस इंसान में, ऐसा ही है, ये बात नहीं है। तो हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। अपने माइंड को ओपन रख कर ये रीडिंग देखिएगा और जिस इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देखेंगे आप, यकीनन उसके साथ तो ये एनर्जी ज़रूर रेजोनेट करेगी। अगर नहीं करेगी तो डेफ़िनेटली फिर कोई और रीडिंग है जो आपके साथ रेजोनेट करेगी। सो देखते हैं पहला मैसेज। स्प्रिंग सीज़न, आपके पर्सन सोलमेट है और आप कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं आपके पर्सन की एनर्जी रीड कर रही हूँ जो कि आपका सोलमेट है, क्योंकि कार्मिक पार्टनर तो कार्मिक ही है, वो तो पेन ही देगा आपको। सो जो पर्सन आपका सोलमेट है उसके लिए मैं ये एनर्जी रीड कर रही हूँ। जो आपका सोलमेट है वो एरीज़, लियो, सैज हो सकते हैं। हो सकता है ये स्प्रिंग सीज़न में आपसे मिले हैं, या ये हो सकता है कि अभी आपके लव का इनिशियल स्टेज है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपके लव को इनके साथ, और अभी आपका बबल फेज़ चल रहा है, एक हनीमून पीरियड चल रहा है इनके साथ और आप बहुत हैप्पी हैं इस इंसान के साथ। हो सकता है इस इंसान ने आपको आपकी वैल्यू बताई है, आपको ये बताया है कि आप सेल्फ वर्थ की तरफ ध्यान दें, अपनी सेल्फ लव की तरफ आएँ आप। हो सकता है इस इंसान ने आपको सेल्फ लव सिखाया है, इस इंसान ने आपकी वैल्यू बढ़ाई है, आपकी नज़र में आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है इस इंसान ने। हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और जब वो एक्सपेक्टेशंस किसी से पूरी नहीं हुई और आप टूटे हैं, आप हर्ट हुए हैं, इस इंसान ने आपको सँभाला है और ये आपका सोलमेट है जिसको मैं रीड कर रही हूँ, अपने माइंड में रखिएगा। और आपने पहले हो सकता है इस इंसान को अपने करीब नहीं आने दिया, इस तरह से कि आपने इस इंसान की ऑफ़र्स को रिजेक्ट किया, अपने आप को गार्डेड रखा। आप वल्नरेबिलिटी से डरते थे, आप डरते थे कि मैं अगर वल्नरेबल हो गई, तो ये ना हो कि फिर ये भी पहले की तरह मुझे छोड़ के चला जाए और ये भी मुझे ब्रेक करके चला जाए और मुझे दोबारा से वही सिचुएशन देखनी पड़े जिससे मैं बड़ी मुश्किल से हील हुई हूँ। लेकिन इस इंसान ने आपको ओपन अप होने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। इस इंसान ने आपको ओपन अप करके ही छोड़ा है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी, मुझे लग रहा है कि अपनी सेल्फ वर्थ को इम्पोर्टेंस देता है, रिस्पेक्टेबल पर्सन है मुझे लग रहा है। और इस इंसान को ये बात पता है कि जब आपको इज़्ज़त चाहिए तो पहले आपको इज़्ज़त देनी होगी। तो ये इज़्ज़त देना भी जानता है, इज़्ज़त लेना भी जानता है और इसने आपका इनर चाइल्ड हील किया है। आपने इस इंसान को ये रिफ्लेक्ट किया है कि यू आर लाइक हिज़ और हर मदर। आप वाइस वर्सा हो सकते हैं, यानी अगर आप मेल हैं तो आप मेल की हैसियत से ये रीडिंग देखिएगा और मैसेजेस को कन्वर्ट कीजिएगा, और अगर आप फीमेल हैं तो डेफ़िनेटली मैं आपके सोलमेट की ही रीडिंग कर रही हूँ। तो मेल भी अपने किसी सोलमेट के लिए ये रीडिंग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनर चाइल्ड हील हुआ है और ये भी हो सकता है इस इंसान का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पास्ट ट्रॉमा है इनकी मदर के साथ, और ये चीज़ आपने हील की है इनमें। अनदर थिंग ये भी हो सकती है कि इनको अपनी मदर से बड़ा प्यार रहा है और शायद इनकी मदर नहीं है और ये अपनी मदर के साथ बहुत अटैच हैं। इस वजह से जब ये आपसे मिले तो इनको ये फ़ील हुआ कि आप बिल्कुल लाइक हिज़ मदर, और इसी वजह से ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाने का वाक़ई में सोच रहे हैं और यहाँ पर एंसेस्टर गाइड्स भी इनको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है आप भी एंसेस्टर गाइड्स
की हेल्प से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ रहते हैं, आप डिसीज़्ड लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके एंसेस्टर आपको ख्वाबों के ज़रिए कोई गाइडेंस देते हैं आकर, या फिर डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिलती है जो कि आपके एंसेस्टर्स के थ्रू होती है। और यहाँ पर कर्मा की एनर्जी भी आ रही है, जैसा कि ये रीडिंग भी कार्मिक पार्टनर्स के ऊपर है कि आपके पर्सन्स कार्मिक हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपका इनके साथ एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको तो क्लियर करेंगे ही करेंगे। और आपके पर्सन अगर कार्मिक हैं तो उनके साथ भी बैलेंस होगा अंटिल डेट स्टीयर्स अस अपार्ट, यानी कि आपके पर्सन्स का जो डेट है वो तो क्लियर करेंगे ही, चाहे वो करियर की सूरत में हो, कमिटमेंट की सूरत में हो, कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में हो। अगर आपके साथ इनका कर्मा कंप्लीट होना है तो अब कंप्लीट हो जाएगा। आप इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल आएँगे। और अगर अभी आपका कर्मा इनके साथ रहता है तो अभी आपको इनके साथ वो कंप्लीट करना है, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं और न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी। अभी आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ में देखते हैं, सोलमेट की एनर्जी देखते हैं कि क्या वो आपके लिए सोचते हैं और क्या आपको उनके साथ रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। आपका जो सोलमेट है, हो सकता है उसकी लाइफ भी ऐसी ज़रूर गुजरी है जिसमें इन्होंने भी बहुत सारे कार्मिक पार्टनर्स को रिलीज़ किया है अपनी ज़िंदगी में, और ये अपने कार्मिक डेट क्लियर कर चुके हैं। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, फोर ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। लियो की एनर्जी स्ट्रांग है। आई थिंक, देखिए, मैंने आपको पहले बताया है, इन्होंने पहले आपको ऑफ़र की है मगर आपने इनकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था और ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे, इनको बहुत तकलीफ़ हुई थी। लेकिन बाद में आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया, इनकी लॉयल्टी को देखते हुए, इनकी मोहब्बत को देखते हुए, इनके बात करने के अंदाज़ को देखते हुए। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है और आपको लगता है कि आपका जन्मों-जन्मों का साथ है। आप एक-दूसरे से दूर नहीं रह सकते और आप मर के भी एक-दूसरे के साथ रहेंगे और जी कर भी। आपने जीना-मरना इन्हीं के साथ है। आपकी एनर्जी ये दिख रही है। आपके पर्सन्स की एनर्जी, जो कि आपके सोलमेट हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी डोमिनेट करते हैं इस इंसान को। एज गैप भी दिख रहा है। मेबी आपके पर्सन इमैच्योर हैं या फिर एज में आपसे छोटे हैं, यंग एज के हैं या फिर यंग उनकी थिंकिंग है, अप्रोच है लाइफ़ की तरफ। अगर वो एजेड हैं भी, मगर वो बड़ा लाइवली रहते हैं। और यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि इनको आपके अंदर एक ही चीज़ पसंद है कि आप लोग इनकी खातिर कुछ भी कर जाएँगे, कोई भी एक्शन ले जाएँगे। क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बेबाकी की एनर्जी आ रही है, वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, डेथ की एनर्जी आ रही है, देन एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड देन थ्री ऑफ सोर्ड्स है। सो आई फ़ील के आप तो बहुत ही ज़्यादा इस वक़्त डिटरमिन हैं कि आप जिस भी रिश्ते में हैं, इस वक़्त कार्मिक रिश्ता है, आपकी कार्मिक मैरिज है, आप वहाँ से बाहर आना चाहते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं। आप यहाँ पे थक चुके हैं, आप अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहते अब बार-बार, और अब आप चाहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए और आप नए सिरे से इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, एंड यू आर वेटिंग, आप वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। आपको ये डर लगता है कि कहीं आप किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहे। आपको ये डर लगता है कि अगर आपने ये कर लिया तो जजमेंट आपकी फ़ेवर में होगी या आपके अगेंस्ट होगी। और यहाँ पे आपका जो सोलमेट यहाँ पे दिख रहा है, आपका जो सोलमेट है वो भी काफ़ी हद तक अपनी लाइफ़ से एग्ज़ॉस्ट हुआ हुआ है। उसने भी अपनी लाइफ में अच्छे ख़ासे धक्के खा लिए हुए हैं और उसको भी ये लगता है कि आप एक बेटर लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। आपसे कंटेंटमेंट मिल सकती है उसको, हैप्पीनेस मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सोलमेट की वाइब्स हैं यहाँ।
और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना, वो काफ़ी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैसेजिंग करना, बहुत ज़्यादा कॉल्स करना एक दूसरे को, या वो पर्सन आपको ये एहसास दिलाए कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बार बार मैसेज कर रहा हूँ। ये चीज़ें इस एनर्जी में दिख रही हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन होकर, दीवाने होकर आपके साथ बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और प्यार उनका उमड़-दुमड़ के बाहर आ रहा होता है। और हो सकता है डिवाइन ने आपको ये चीज़ अपॉर्च्युनिटी की सूरत में दी है, एक ऑप्शन नहीं है ये एक अपॉर्च्युनिटी है जिसको आप अवेल करना चाह रहे हैं, और आपको ये डर है कि ये अपॉर्च्युनिटी मिस ना हो जाए और आप जो चाहते हैं, वो आपका ख्वाब ना बन जाए। यस, लेकिन ये पर्सन थोड़ी-सी डार्क सोल भी हैं, आपके सोलमेट ज़रूर हैं, लेकिन ये पर्सन डार्क सोल भी लगते हैं। ऐसा लगता है कि जब ये तन्हा होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा ओल्ड सोल लगते हैं। हालाँकि इनका जो ऑरा है, वो काफ़ी लाइव दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हो सकता है ज़िंदगी के जो राज़ हैं, उनके ऊपर सोच-विचार बहुत करते हैं, और अकेले जब बैठे होते हैं, तो ये तख़लीक़ पर, अपनी तख़लीक़ पर सोचते हैं कि मैं क्यों आया इस दुनिया में? मेरा क्या पर्पज़ है इस दुनिया में आने का? और ये दुनिया क्यों बनी है? और हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में? क्या हमारा यही मकसद है? ये इस तरह की बातें सोचते हैं। इसी वजह से कभी-कभार ये पेसिमिस्ट भी हो जाते हैं, यानी कि उदास और मायूस टाइप एनर्जी इनमें आ जाती है। मगर ये पर्सन आपको एडमायर करते हैं, ये पर्सन आपको लाइक भी करते हैं, और ये आपको वाक़ई ऑफ़र देना चाहते हैं, और ऑफ़र देना चाहते हैं, मगर आपने स्टिल अभी इनको येस नहीं बोला है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपने नहीं दी है अभी, जो इस एनर्जी में दिख रहा है। इनका एक्शन देखते हैं। आपके सोलमेट आपको क्या करना चाहिए? क्या इस कार्मिक शादी से बाहर आना चाहिए? देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड था और यहाँ पर डेथ है। आई एम रीडिंग द कार्ड्स, मैं बार-बार यही कह रही हूँ, मैं कार्ड रीड कर रही हूँ। यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। क्या आपको इस शादी से बाहर आ जाना चाहिए, जो कि आपके लिए कार्मिक है? और यहाँ पे दिख भी रहा है, ये शादी आपके लिए कार्मिक हो सकती है। आपका डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया है इस इंसान के साथ कि आप तो एक-दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना गवारा करते, आई थिंक। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में यहाँ आप मूव ऑन करने की एनर्जी में हैं। तो आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप एंड करना चाहते हैं न्यू बिगिनिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थोड़ा-सा वार्निंग साइन दे रही है कि आप जल्दबाज़ी में कोई ऐसा फ़ैसला ना करें जिसमें आप फिर उधर से भी जाएँ और उधर से भी जाएँ। तो लेट्स सी, आपके सोलमेट की एनर्जी देखते हैं, फिर देखते हैं आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। आपका सोलमेट आपके लिए क्या कर सकता है इन नियर फ्यूचर? आपका सोलमेट आपके साथ प्यार करता है, आपका सोलमेट आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, आपका सोलमेट वाक़ई आपको बहुत वर्दी एनफ़ समझता है, वैल्यू देता है आपको, रिस्पेक्ट भी देता है, फैमिली बनाना चाह रहा है, शादी करना चाह रहा है। लेकिन इन नियर फ्यूचर ये पर्सन आपको अभी ऑफ़र नहीं करेगा मैरिज। आपको ये ऑफ़र नहीं देगा कि येस आई एम रेडी फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों में चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी, आपका रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन कन्फ्रंट इस इंसान ने भी बहुत कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में। यानी इसने अपने फ़ियर से लड़ना है, कोई चैलेंजिंग टाइम है, ये उसमें से गुज़र रहा है, और इसमें ये पर्सन डर भी रहा है। तो इसका डर जब ख़त्म होगा, तब ये आपके लिए एक्शन लेगा, तो ये आपको कमिट कर सकता है। क्योंकि मेबी आपका जो सोलमेट है वो ऑलरेडी मैरिड है। ये उस मैरिज से बाहर निकलेगा तभी ये आपसे यूनियन करेगा ना। तो यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ बिलीव, और ये शायद आपको ये बात बता चुका है। इनके अगर इनकी शादी नहीं हुई है, तो यकीनन इनकी कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर है जिसमें इन्होंने आपको क्लैरिटी ज़रूर दी है, और आगे भी ये क्लैरिटी देंगे कि देखो ये चीज़ें हैं, अगर तुम ये कर सकती हो तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें कमिटमेंट दूँगा ज़रूर, लेकिन अभी नहीं मैं दे सकता। आपका सोलमेट आपको ये बात कर सकता है। अगर आप कार्मिक शादी से बाहर आना चाह रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाह रहे हैं, सो बिलीव एंड सक्सीड। बिलीव करें फिर इस इंसान पे, अगर ये आपको सैटिस्फाई कर पा रहा है, आपके डाउट्स को क्लियर कर पा रहा है, आपको सिक्योरिटी दे पा रहा है, और आप हो सकता है कि इसके साथ इनसिक्योर महसूस ना करें। तो अगर आपको लगता है ये पर्सन स्टेबल है, सिक्योर है, और आपकी लाइफ़ भी इसके साथ सिक्योर है, फिर आप इनका वेट करें, क्योंकि ये आपको वेट करने का बोलेंगे, और बोलेंगे कि अभी नहीं।
अभी मेरे मसाइल हैं, मुझे वहाँ से निकलने दो, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी 555 की एनर्जी में है। ह्यूज चेंज है इसकी ज़िंदगी में जो आ रहा है, और वो चेंज इस इंसान से इसलिए नहीं बर्दाश्त हो रहा क्योंकि पेनफुल होता है चेंज, और यहाँ पे लॉस भी है, यहाँ पे फीलिंग अलोन भी है, लैक ऑफ सोर्सेज भी हैं और लैक ऑफ रिसोर्सेज भी हैं इस इंसान को। और ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ कमिटमेंट देते हुए ज़रूर 100 दफ़ा सोचेगा। अभी तो प्यार चल रहा है, इनको आपकी तरफ आने के लिए एंड करना पड़ेगा, डेथ एंड वर्ल्ड। नीचे के कार्ड्स में पहले वर्ल्ड आया था, फिर डेथ आया था। आजकल मेरे कार्ड्स बहुत सिंक कर रहे हैं, तो सिंक्रोनिसिटीज़ इस बात की निशानी है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी एंड कार्मा, ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड था, लेकिन मैं वो दिखा नहीं सकती आपको, ठीक है? तो यहाँ पर भी देखिए वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ रिलीज़ का कार्ड है। सो साइकिल कंप्लीट करना है इस इंसान ने, उसके बाद आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, बट आई फील आप इस इंसान के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए, जब रीडिंग पॉजिटिव आती है मैं पॉजिटिव रीडिंग करती हूँ, लेकिन जब पॉजिटिव रीडिंग के साथ कार्ड्स नीचे नेगेटिव आने लग जाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ अभी तो बहुत अच्छी दिख रही है, आपको लग रहा है कि ये आपका सोलमेट है। तो ये आपका जो सोलमेट है, हो सकता है ये आगे चल के आपको टफ़ टाइम दे, क्योंकि यहाँ 555 की एनर्जी, डेथ की एनर्जी, वर्ल्ड की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो मे बी हो सकता है कि आप जो ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब आप दोनों की यूनियन के बाद पूरे ना हों। घर की मुर्गी दाल बराबर। जब इंसान हासिल हो जाता है फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती। अभी आप हासिल नहीं हैं एक दूसरे को, इसीलिए आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा पैशन है और बहुत ही एक दूसरे के लिए तड़प है। 111 आप दोनों बेचैन हो रहे हैं कि हम बस यूनाइट हो जाएं एक दूसरे के साथ, लेकिन आगे आपकी मर्ज़ी है। कार्ड्स मैंने जिस तरह से आपको बताए हैं, रीड किए हैं, उनको आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। बाकी आपका जो सोलमेट है, येस ही लव्स यू, और ये वाक़ई आपके साथ रहना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। उससे पहले ये चेंज से गुज़रेगा। ये चेंज बहुत ज़रूरी है और एविडेंट है, नेसेसरी है। इस चेंज को होने दीजिए, वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्ज़र्व की एनर्जी थी। आपको वेट करना होगा, ऐसे नहीं छलांग लगाएँ किसी भी चीज़ में। और यहाँ पर देखें, इसकी ज़िंदगी का एक ऐसा चैप्टर ज़रूर क्लोज़ होगा जिसके बारे में आपको पता है या पता नहीं है। उसके बाद ही आपके लिए कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है। यहाँ पे 111 की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशंस। सो अपनी मैनिफेस्टेशंस को क्लियर रखिए और अफ़र्मेशंस कीजिए उस तरह से, जिस तरह से हम आपको बताते हैं कि जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो उसमें फिर आप लोग देखते हैं कि नामुमकिन को मुमकिन करने वाली ज़ात कौन है। वही जो दुनिया को तख्लीक करती है, जिसने सारी कायनात को तख्लीक किया है। सो उससे मांग रहे हैं तो फिर दिल खोल के मांगें, और फिर ये ना सोचें कि आगे क्या होगा। आगे की फ़िक्र छोड़ दें, प्रेजेंट में जिएं। सो आपको क्या करना चाहिए, अब हम ये देख लेते हैं। ये आपका सोलमेट ज़रूर है, लेकिन आपको इसको हासिल करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस से गुज़रना पड़ेगा। जो मेरे व्यूअर्स हैं, कभी कभार आप एक दूसरे को अनॉय भी कर सकते हैं। देखिए, स्मूथनेस तो किसी की ज़िंदगी में नहीं होती, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपको क्या करना चाहिए, गॉसिप से परहेज़ करें। हर किसी को अपना राज़दार मत बनाएं, अक्ल से चलें। बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन देखिए। और जो आपका है उसको प्रोटेक्ट कीजिए। न्यू बिगनिंग आपके लिए दिख रही है, सोलमेट एंड बैलेंस। बैलेंस में रह के करें जो भी करना है आपने, और अभी जो हो रहा है उसको होने दें। इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा है, ज़्यादा है, और आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी लाइफ जिस भी रास्ते पे चल रही है, उसको चलने दीजिए। सेटिस्फाइड रहिए, कंटेंट रहिए और गो विद द फ्लो। हो सकता है कुदरत आपको खुद ब खुद उस सिचुएशन से बाहर निकाल दे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी आ रही है। सो बैलेंस में रहिए और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में ना जाएं। नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। सोलमेट ज़रूर है,
तो अगर सोलमेट है तो हमेशा सोलमेट जो हैं आपके पास जब आते हैं तो वो रहते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। ग्रोथ मुझे दिख रही है आप लोगों के रिश्ते में। गाइडेंस देखिए आपको क्या आती है डिवाइन से, उस पे अमल कीजिए, न्यूट्रल होके रहिए, जो डेस्टिनी में है वो ज़रूर होगा। सो डेस्टिनी पे छोड़िए, आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा डेस्टिनी के कार्ड थे, काज़ एंड इफ़ेक्ट के कार्ड थे, कर्मा के कार्ड थे। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पे फ़ेथ रखिए, दुआ कीजिए और हो सकता है ये सोलमेट आपका वाक़ई में आपका सोलमेट हो और इसके लिए आपकी सिचुएशन ऐसे बदल जाए कि आप खुद ब खुद उस सिचुएशन से बाहर निकल आएँ, आपको कोई एफ़र्ट ना करना पड़े और आप इसके साथ यूनाइट हो जाएँ, ये भी हो सकता है। तो पॉज़िटिव रहिए क्योंकि आपकी रीडिंग पॉज़िटिव आई है, ग्रोथ मुझे दिख रही है। थोड़ा-सा इसमें उतार-चढ़ाव दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में, मगर ये रिलेशनशिप आपका अगर डेस्टाइन्ड है, तो इसे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। बस आपने ये बात माइंड में रखनी है और ये ओनली गाइडेंस है। बाकी अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात जो हैं, आपने अपनी अकल से ही चलाने हैं और आपने फ़ैसला भी अपनी अकल से ही लेना है। आपने इन कार्ड्स की एनर्जी से एक्शन नहीं लेना। फिर आप मुझे बाद में आके कमेंट सेक्शन में बोल रहे होंगे, आपने ये कहा था, हमने ऐसा कर दिया तो ये ऐसे हो गया। इस वजह से आप अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा फ़ैसला लेते हुए ज़रूर ये बात सोचिएगा कि क्या आप सही कर रहे हैं। और अगर रीडिंग में भी आपको कोई चीज़ें नसीहत के तौर पे बताई गई हैं, तो उनको भी ज़रूर फ़ोकस कीजिएगा, उसके बाद एक्शन लीजिएगा। रीडिंग पॉज़िटिव आ गई है इसका मतलब ये नहीं कि आप फटाफट उठें और छलांगे लगाना शुरू कर दें, ठीक है? आपको क्या करना चाहिए? पीसफुल रेज़ोल्यूशन कोशिश करें, पहले पीसफुली आपके मामलात निमट जाएँ, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि आगे आपके लिए जो अबंडेंस आ रही है वो द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन को इम्प्रूव करेगी। तो देखें आपके लिए अल्लाह ताला ने मेरा ख़्याल है बहुत बेहतर प्लान किया हुआ है। आप उसी प्लान पे रहिए और मेडिटेशंस करते रहिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ठीक है? और यहाँ पर रिकंसिडर का कार्ड भी है, जो कि ये बता रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन आल्सो। सो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने दिमाग की सुनिए, अपने हालात को देखिए और इस रीडिंग को एज़ ए गाइडेंस लीजिएगा सिर्फ़। हतमी फ़ैसला नहीं लीजिएगा क्योंकि हतमी फ़ैसले के लिए आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, मेडिटेशन करना है और साथ में आपने रिकंसीडर करना है। अगर आप कोई फ़ैसला ले चुके हैं, उसे दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू कीजिए, उसके बाद कोई एक्शन लीजिए, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।